जिसमें से टोपोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था किया था वो ये चीज़ें थोड़ी सी आप भी याद करा दिया कि करें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, कहाँ तक पहुंचे थे। चलो मैं भी नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था, चीज़ें याद करानी होती है आपने भी। प्रीवियस लेक्चर में हमने सब स्पेस की एग्जांपल्स करी। ठीक, सवाल सब स्पेस की एग्जांपल्स करी। आज जो सा हमारा टॉपिक है ये, फिर नेक्स्ट टाइम आपने चलो मैं भी कोशिश करूंगा जैसे दो तीन सब्जेक्ट्स जैसे साथ साथ सारे हैं तो थोड़ा सा अगर नहीं भी जहन में रहता, आपने भी कोई याद रखना होता है कि हमने इसका प्रीवियस लेक्चर में क्या किया। ठीक, प्रीवियस लेक्चर में हमने सब स्पेस पे कुछ क्वेश्चन किए। ठीक है, सब स्पेस की डेफिनेशन समझी, उस पर फिर हमने कुछ क्वेश्चन किए टोपोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर में। आज जो सा हमने सीख रहे हैं कोलेयर ऑफ ए, कोलेयर ऑफ ए मतलब इसको आप हमने अंडरस्टैंड करना होता क्या है। ठीक है, फिर हम इस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। अब एक है मतलब एक्स पी जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स टी है टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए एक्स का सबसेट है। तो ये समझेंगे ना। अब इस पेपर्स में अब टोपोलॉजिकल स्पेस से तो फेमिलियर होगा ना, मतलब जैसे अभी जैसे कोई 10 लेक्चर्स के हुए 8-9 हुए, ऐसे मतलब जैसे यूं कहें कि अभी इस टोपोलॉजी से मीनिंग जैसे अब जैसे आपको इंटीग्रेशन वगैरह का मतलब ग्रिप है, इसमें भी इंशाल्लाह अब आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे ज्यादा करेंगे तो ग्रिप हो जाएगी। तो अब ये चीज जो लिखी हुई है मतलब इसका इसकी मीनिंग क्या है, एक्स क्या है सेट है उस पर टोपोलॉजी बनाई हुई है, इस तरह पेड़ को कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक, ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है। ये ए एक्स का कोई सबसेट है, ए एक्स का कोई सबसेट है, उसका कुलेयर हमने सीखना है, फिर उस पर क्वेश्चन भी करेंगे वो क्या होता है। उस एक्स के सबसेट ए का कुलेयर की डेफिनेशन हम अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम उसके पे क्वेश्चन करेंगे। अब उसकी पहले डेफिनेशन हम सीखें। ठीक है, उस ए के कुलेयर को सर कुलैया जो है वो कुलेयर ऑफ ए, और फिर एक है सबसेट ऑफ एक्स, जिस पे टोपोलॉजी बनाई है। एक्स का कोई सबसेट है ए, उसके कुलेयर को डिनोट ऐसे करते हैं, ऐसे ए के ऊपर लाइन डाल देते, ए के ऊपर मतलब उस जिसका कुलेयर फाइंड करना है उसके ऊपर ऐसे लाइन डाल देते, या फिर कुछ राइटर ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे ऐसे सी एल लिख के ऐसे, कुछ राइटर ऐसे भी लिखते हैं। मेरे पेपर्स में भी आपको समटाइम ऐसे मिलेगा। तो इसमें मतलब ये जिस तरह से दोनों तरह से डिनोट करना आपको पता होना, मतलब ऐसे भी नोट किया जाता है उसका भी नोट किया। ठीक, ज्यादा बार ज्यादा अर्थर में ऐसी ये लिखा। और इसकी अब इसकी डेफिनेशन क्या है, एंड डिफाइंड एज, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर अब क्वेश्चन में आपको जरा ज्यादा एग्जांपल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। इंटरसेक्शन ऑफ कौन से इंटरसेक्शन ऑफ सुपर सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सुपर क्लोज सेट ऑफ क्लोज मतलब क्या, सुपर सुपर क्लोज सेट ऑफ सुपर सेट सुपर इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सुपर सेट, ऐसे जरा वर्ड है क्लोज सुपर सेट। मतलब क्या है, ए जिसका कुलियर हमें फाइंड करना है, ए जिसका कुलियर हमें फाइंड करना है उससे बड़े सुपर से मतलब बड़े, उससे बड़े क्लोज सेट हम पहले ढूंढेंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन लेंगे। सिंपल ये डेफिनेशन है कि जिसका क्लियर फाइंड करना है उससे बड़े क्लोज सुपर सेट, मैंने देखा ना सुपर का मतलब भी बड़े, उससे बड़े सुपर सेट जो उनसे उससे बड़े क्लोज सेट ढूंढेंगे, उससे बड़े पहले क्लोज सेट फाइंड करेंगे, फिर उस ए से बड़े जो क्लोज सेट होगा वो ढूंढेंगे। सुपर का मतलब बड़े। ठीक, सब सेट मतलब छोटा होता है ना, सुपर बड़ा उससे उससे बड़ा मतलब जिसका सब सेट होता है। जैसे फर्स्ट क्या है, ये बड़ा सेट है, ये इसका सब सेट है, ये सब सेट है, तो ये इसके लिए सुपर होगा, ये सब सेट है, ये सुपर। जिसमें ज्यादा एलिमेंट हो मतलब दूसरे दूसरे सेट के भी एलिमेंट उससे थोड़ा बहुत ज्यादा हो तो वो सुपर सेट कहलाता है। लिहाजा ए से पहले सुपर क्लोज सेट ढूंढेंगे, फिर उनमें से स्मॉलेस्ट जो उनका सुपर होगा क्लोज होगा वो क्लियर आप ये कहलाता है, या तो स्मॉलेस्ट भी कह सकते हैं या उन सब का इंटरसेक्शन, दोनों मैंने वर्ड्स डेफिनेशन। एग्जांपल से आपका ज्यादा क्लियर। हमने क्या करना है, क्लोज सेट फाइंड करने हैं। ठीक है, क्लोज टोपोलॉजी बनाएंगे। ठीक है, ये नहीं जैसे कहे ना कि
वो कि जी इस ए के कुलियर फाइंड करें, तो उसके लिए एक्स भी गिवन होगा, टोपोलॉजी भी गिवन होगी, ठीक है। फिर वो कहेगा कुलियर फाइंड करें। अब तो हम खुद ही टोपोलॉजी बनाते हैं, ठीक है। और फिर अब खुद से जैसे मैं अपने टोपोलॉजी बनाने की भी अब आपकी ग्रिप है ना, ठीक है। और ऐसा कोई सेट भी है, लेकिन पेपर में बार क्वेश्चन ऐसे होगा, एक्स भी गिवन होगा, ठीक है। अभी क्योंकि अब जैसे इसकी डेफिनेशन समझी, तो एग्जाम्पल हम खुद ही हमें मतलब बनाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। लेकिन पेपर में जब क्लियर फाइंड करने को कहेगा ना, एक्स गिवन होगा और टोपोलॉजी गिवन होगी, और फिर साथ ए भी गिवन होगा, कहेगा कि इसकी कोर्स क्लियर फाइंड करें। जैसे भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन खुद बना रहा हूँ, वो अब इस डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल मतलब उस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें। एग्जाम्पल आप खुद देंगे, यहाँ पे कोई एक्स है, खुद से मैं ले रहा हूँ, ये कोई 3 एलिमेंट वाली 4 ऑब्जेक्ट, जैसे नोट्स में अगर डिफरेंट है तो वो नोट्स वाले करेंगे तो आपको ज्यादा है कि किसी एक्सरसाइज हो जाएगी। जैसे यहाँ में अपने पास कहा, ये मैंने 4 वाली लेंगे, ठीक है। अब इस पे हम टोपोलॉजी बनाते हैं। आप आज टोपोलॉजी बनाएं, बनवाएं। एक तो ये हो गया ना, ये ठीक है। ये मैं छोटा सा लेक्चर करना है, मैंने बोला क्या वो लेनी है मुझे, मैंने आप बोला था थोड़ा सा आप टाइम जैसे नहीं वो जी। ये और हम क्या टोपोलॉजी बना लेते हैं, कुछ थोड़ी बड़ी बना लेते हैं, ये ले लिया, चलो सी ले लेता हूँ, चलो बी ले लेता हूँ, चलो बी सी ले, या ये चलो बी सी ले लिया, और फिर क्या बी सी, चलो काफी है। देखिए हर एक का इंटरसेक्शन, हर एक का टोपोलॉजी खुद बनानी भी आपको आनी चाहिए। जब वो टोपोलॉजी बनाई, ये भी कैसे ना वो कहेगा 4 टोपोलॉजी बनाया, ऐसे करके फिर डिफरेंट भी बनाया, ठीक। चलो 5 बनाने के बाद चलिए जितने चले वाले ये टोपोलॉजी बना देंगे, ये पहले लिखे, फिर जैसे कि मैंने लिखा बी सी लिखा, तो उन दोनों का यूनियन इंटरसेक्शन, उन दोनों का यूनियन वो हो गया, इंटरसेक्शन उन दोनों का ये हो गया, और इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो गया, ठीक। सब का यूनियन इंटरसेक्शन हो गया। चलिए अब एक्स ए जो है ए का सबसेट है, एक्स का सबसेट ए जो सा मैंने लेता हूँ सी डी। चलिए ये मैंने इसका कुरियर फाइंड करना है। क्या क्वेश्चन है इसका कुरियर, क्या कुरियर की अपनी डेफिनेशन सीखी है ना, उसके लिए क्या करते हैं, कुरियर फाइंड करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि हम उस मतलब ये तीनों चीजें गिवन होंगी, ये क्वेश्चन अगर आएगा ना ये तीनों चीजें गिवन होगी। लेकिन फिर ये फिर इतना इतना छोटा सा क्वेश्चन नहीं आता, फिर साथ ही और चीजें कुरियर भी फाइंड करें, और काफी टर्म हमने सीखनी है, इंटीरियर एक्सटीरियर ये वैसा काफी टर्म सीखनी है टोपोलॉजी में, ठीक। तो अभी तक देखें ना हमने टोपोलॉजी की जितनी टर्म की वो बात की, देखें काफी मतलब मैं क्लियर हो गई है। टोपोलॉजी बनाना आपको आ गई है, वो टोपोलॉजी के एलिमेंट होते हैं वो ओपन होते हैं, ओपन एक्स माइनस ओपन क्लोज होता है, ठीक है। बाकी फिर वो डिस्क्रीट है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है, सब छोटी टोपोलॉजी, ये सारी चीजें आपको क्लियर है, ठीक है। वो सब स्पेस बनाने की आपको आ गई, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या जी, ये एक्स का सबसेट है, एक्स का सबसेट, इससे इसके वो कहता है क्लियर फाइंड करें, ऐसे फाइंड द क्लियर ऑफ ए। अब क्लियर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोज सेट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, क्लोज सेट। क्लोज के लिए क्या रूल है, जोरिया बताएं, जोरिया बताएं क्लोज के लिए बताएं। सर क्लोज में जो उसका हर जो है वो, हर ओपन सेट को एक्स में माइनस करेंगे, हर ओपन सेट को यस एक्स सर, में माइनस, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोज सेट। ये बताएं क्या है, क्लोज सेट इज इक्वल टू, एक तो आ जाएगा ना इसमें से एक्स को माइनस किया, एक तो आ गया एक्स, दूसरा एम्प्टी यस आ सर, जाएगा, ठीक है ना, सारे जी ओपन सेट सर, माइनस करेंगे ना, ठीक है। ये दो तो ये एम्प्टी और एक्स लार्ज भी क्लोज भी होते हैं, ओपन भी होते हैं। आगे देखो, ए को माइनस करेंगे, वहां आएगा तो बी। बी सी, सी और डी, अब आपको देखा ना क्लोज फाइंड करने आपको आ गए, वाले बनानी आ गई बस, ऐसे आके ग्रेप हो जाएगी इसमें। ये क्या हो गया, ए फाइंड किया तो हो गया बी सी डी, बी सी फाइंड किया तो ए डी, बी सी फाइंड किया तो ए डी। जी बेटा बताएं, हाँ जी बेटा, बी सी फाइंड किया तो ए डी, और कौन सा जी सर। लास्ट वाला क्या बताएं, क्लियर हो रहा है ना, मतलब इसमें कोई सवाल पूछना पूछने वाला नहीं, क्लियर हो रहा है ना। जी बेटा बताएं। सर ये साइड पे किया है, ये क्लियर है, जो पीछे से बताया तो कुछ समझ नहीं आई, वो गेस्ट टाइम है तो शोर बहुत ज्यादा था। गेस्ट आए हुए थे गेस्ट, चलिए तो अच्छी बात है, गेस्ट आना बड़े बड़े ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब उसमें
मैं रिपीट लगा देता हूँ आपके लिए। ये क्या था, बी सी डी, Okay. कौन सा था, ये क्या बी सी डी, और ये बी सी को माइनस किया तो ए डी। मैं रिपीट लगा देता हूँ, और लास्ट वाले ए बी सी को माइनस करें तो ए बी सी को माइनस कर डी आए। अच्छा बरीना, भी आपने बोला कि वो ये चले क्लोज वगैरह का आपको पहले पता है, ये टोपोलॉजी चले हमने बनाई खुद से बना, हमने बोला कि पीछे वाला बताया। अब वो सिर्फ टोपोलॉजी क्लोज सेट, क्लियर सेट की डेफिनेशन हमने सी, क्लियर सेट की डेफिनेशन, क्लियर ऑफ एनी सबसेट ऑफ वो जो से एक्स है जिस पे टोपोलॉजी बनाई है, वो मैंने पहले लिखा है, क्लियर ऑफ ए वेयर के एक्स की टोपोलॉजी है और ए एक्स का सबसेट। अब इसकी डेफिनेशन डिनोट करते हैं ऐसे, डिनोट करते हैं ऐसे, उसके ऊपर बार डाल देते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या डिफाइंड है, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सुपरसेट ऑफ ए, मतलब कि ये आप एग्जांपल में ज्यादा क्लियर है। हम क्या करेंगे, ए से बड़े सुपरसेट, ए से बड़े क्लोज सेट ढूंढेंगे, बड़े या सुपर ए की वर्ड है, बड़े जरा सिंपल वर्ड यूज करें, ए से बड़े क्लोज सेट ढूंढेंगे, ठीक है, मतलब ए वाले भी एलिमेंट हूँ और उससे ज्यादा भी हूँ, बेशक इक्वल होने को ज्यादा का ज्यादा टारगेट होगा, लेकिन इक्वल वाले को भी नहीं छोड़ना, कम वाले बारे नहीं, ठीक है। ए से बड़े क्लोज सेट ढूंढेंगे, फिर उन दोबारा बताइए डेफिनेशन। ए से, ए जो जिसका क्लियर फाइंड करना है ना, ए जिसका क्लियर फाइंड करना है उससे बड़े क्लोज सेट ढूंढेंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन देंगे तो क्लियर ऑफ ए बन जाएगा। या फिर दूसरी वो डेफिनेशन इसकी भी है, ए से बड़े क्लोज सेट ढूंढेंगे, उनमें से सबसे जो छोटा होगा, ए से बड़े क्लोज सेट ढूंढेंगे, उनमें जो सबसे जो छोटा होगा वो क्लियर ऑफ ए कहलाता है। अब एग्जांपल में आपको ज्यादा करिए, बाकी तो ये वर्ड्स में आप देख बताइए गए, ए से बड़े क्लोज सेट ढूंढेंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल करते हैं हम, ए से बड़े क्लोज सेट इसलिए डिफाइन किए, देख अब ए जिसका क्लियर फाइंड करना है, देखिए ए वो क्या है, ए का जिसका क्लियर फाइंड करना है वो क्या है, सी डी, सी डी, और सी डी से बड़े यहाँ पे देखें कौन कौन से, ये है ना सी डी, मतलब ए जेन में रख लें, एक जेन में रख लें ए या सी डी जेन में रख लें, मतलब एलिमेंट पता नहीं सी डी, और सी डी से बड़े क्लोज सेट कौन कौन से, मतलब इसमें सी डी है, सी डी से बड़ा क्लोज सेट कौन सा, एक तो एम्प्टी बड़ा है, एक्स। यहाँ पे लिखेंगे यस सुपर, सर। ऐसे सुपर, इससे बड़े, मतलब इक्वल वाले भी हो सकते हैं, ठीक, यानी इसके सबसेट नहीं, ये जिनका सबसेट है, एक तो एक्स का सबसेट है, मतलब जिन क्लोज सेट का सबसेट है, जिन क्लोज सेट, क्लोज में से, और यस किसके सर। इसमें था सी डी, तो सी डी इसमें भी है, ठीक, या का बी सी डी, कम एलिमेंट वाला नहीं लिखना, इक्वल वाला या ज्यादा वाला, और कौन सा है, ए सी डी है, तो सी डी और किसी में नहीं। सर कैसे इक्वल आया था सीडी के? क्या क्या कह रही हैं, क्या सीडी के इक्वल कैसे आया था? क्या जरा लाउड करें, पता नहीं करने के मैं बंद कर दें, क्या कह रही हैं, और मैं कहते हैं, ये ए जो है ये सीडी के इक्वल कैसे आया था? ये किस चीज की इक्वल क्या आया था, क्या क्वेश्चन, जरा लाउड बनाओ। सीडी के इक्वल कैसे आया था? पता नहीं, ये तीन, ये क्वेश्चन में गिवन होगा ए, यहाँ पे खुद कोई गिवन होगा, एक एक्स का कोई सबसेट गिवन होगा, जिसका क्लियर ये गिवन होगा क्वेश्चन में, अब अपने पास बदल भी सकते हैं, मैंने इसका कोई सबसेट जिसका क्लियर फाइंड करना है वो अब बदल के मैं लेता हूँ, आया नहीं, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, एक्स का कोई सबसेट जिसका क्लियर फाइंड करना, जी बताएं, जी मेरा बताएं। जी सर, जी सर ठीक है, क्लियर हो गया। वर्किंग से नहीं आया, क्वेश्चन में गिवन होगा, ये गिवन कोई होगा, लेकिन होगा इसका सबसेट जिसका कोई फाइंड करना, ठीक, और वो ए जी जो सर भी ठीक है। उससे बड़े बड़े क्लोज सेट ढूंढे, उससे बड़ा एक एक्स है और एक बी सी, बड़ा ये इक्वल भी हो सकता है। अब इन दोनों में देखना, इससे बड़े क्लोज सेट दो डेफिनेशन मिलता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट या उनका इंटरसेक्शन, देखें इंटरसेक्शन करेंगे तब भी आएगा और इंटरसेक्शन करें तब भी वो आएगा, या फिर उनमें से छोटा बताएं, दो डेफिनेशन है, या तो उनका इंटरसेक्शन कर लें या उनमें से छोटा, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तभी आएगा, और इन सुपर सेटों में से जो छोटा सेट है वो ये, दोनों तरफ दो डेफिनेशन आंसर ही कैसे आएगा, इस जिसका क्लियर फाइंड करना उससे बड़े क्लोज सुपर सेट नोट लिख दिए, उनमें से जो सबसे छोटा होगा ना, उनमें से जो सबसे छोटा होगा वो उसका आंसर होगा, या फिर देखें इनमें से इन दोनों में से दो है ना, इन दोनों में छोटा ये है, या फिर ये आंसर होगा, या फिर दूसरी डेफिनेशन कि उन जितने भी हैं उन सब का इंटरसेक्शन, उनका सब इंटरसेक्शन करेंगे तो यही आएगा, दो डेफिनेशन बताएं, यस क्लियर हो गया। जी सर।
एग्जांपल मैं एक और जी एग्जांपल टोपोलॉजी कोई नहीं लेता हूँ, क्लोज सेट भी बने हुए हैं, मैं ए को बदल देता हूँ ताकि आपका ज्यादा क्लियर। मैं अब इसका ये तो ये यूनिक है ना। अब जब क्लियर का आंसर लिखेंगे ना ऐसे, जब आंसर लिखेंगे तो फिर इधर क्लियर ऊपर लाइन डालेंगे, क्लियर का आंसर क्या बना है, ये वाला बी सी डी, फिर इक्वल का साइन डालेंगे, फिर ऊपर बार आ, वो तो ए से बड़े सेट फिर है ना क्लोज, आंसर उसका ये, मतलब ये भी सोल्यूशन का हिस्सा है। ए से बड़े क्लोज, फिर उनमें से सबसे छोटा या इंटरसेक्शन। मैं अब ए को बदलता हूं, अब ए बरीरा आप अपनी मर्जी से बताएं कौन सा लूं, बताएं। इधर करते हैं बोर्ड पे, एक्स में से सर लेना, अब ए बी, एक्स में एक्स ए बी, एक्स का कोई सबसेट, ए बी, ये बताएं क्या रहे हैं, ए बी सर। ए बी। अगर अब आप उधर से जैसे खुद अब एग्जांपल आप एक किस्म की बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, वहां पे वो एक्स में से एक्स को सबसेट ए बी ले लेते हैं, इसका क्लियर फाइंड ये, तो वो उधर लिखे, उधर मैं करने की डायरेक्शन में लगे, एक बार दोबारा कर दूं, ए एक है ए बी। अब ए बी से जो बड़े क्लोज सेट हैं, टोपोलॉजी तुम्हारे पास बनी है ना, टोपोलॉजी भी बनी, एक्स बना गिवन है, टोपोलॉजी बनी हुई है, वे साथ ए ये गिवन है, इसका क्लियर फाइंड करना, ये क्वेश्चन ये क्लियर फाइंड करना। अब ए से बड़े क्लोज सेट, ए से वो दोबारा कैमरे की मैं डायरेक्शन में करता हूं, देख ये है ए से बड़े क्लोज सेट, देखें ए से बड़े, ए में क्या है, ए बी, ए में क्या है, ए बी, इधर कर दूंगा या इसको उधर लिख लूं, इसको इधर लिख लूंगा, आप क्या मतलब आपकी राय बताएं, इधर इस तरह कैमरे की डायरेक्शन से पता चल जाएगा, या ये साफ उधर लिखे या उसको इधर लिखे, बताएं ये बताएं। तो देखना ए जिसका फाइनल ए की वैल्यू है ए बी, अब ए बी से बड़ा एक तो ये हो गया, और ए बी से बड़ा और कोई भी नहीं। मैं सारा क्वेश्चन अंदर कर लेता हूँ अगर आपको परेशान, या यू करता हूँ, सर यहाँ ये नहीं हो बी सी डी नहीं उससे बड़ा, क्या सी डी कहाँ पे, ए बी, AB मतलब वो वाले एलिमेंट लाजमी हो, मैं वो सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे बदलता हूँ, आप देखना बजाय वो दूसरी बोर्ड पे जाए, एक्स वही है, टोपोलॉजी वही है, क्लोज सेट भी वही होंगे, सिर्फ ये वाला बदले, ये जैसे हम सोचा अगर ये वाला सेट है, अब इस सेट से बड़े कौन से होंगे, देखो इस ए बी से बड़े, मतलब ए बी लाजमी हो, ए बी अब इसमें है, बाकी और भी कुछ है, ए बी और तो किसी में है ही नहीं, ए बी दोनों में, बताएं सिर्फ यस एक्स है, सर, सिर्फ इससे बड़ा सिर्फ एक्स है, बाकी कोई और है, किसी में एक एलिमेंट है किसी में नहीं है, बताएं। दादा इससे बड़ा है ही ये, दादा इसका क्लियर फिर यही होगा, क्योंकि बड़ों में से सबसे छोटा, बड़े क्लोज सेटों में से सबसे छोटा क्लोज, ये बताएं मेरी राम। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, शोर बहुत ज्यादा है, आप मुझे वॉइस में सेंड कर दीजिएगा बाद में, मैं मेरे को तो वॉइस मैसेज में आपके मेहमान ज्यादा आए हुए हैं, नहीं तो वो मैं जी सर। नहीं तो वो अगर चले वो तो मेहमानों को तो चलो, ये तो बात है ना कि आप क्लास रहते हैं, तो आप किसी ऐसे रूम में या कैसे चले बाहर, मैं चले आपको अलग से वॉइस मैसेज बता दूँ, जी बताएं ये, चले आप जवेरिया बताएं आपका ओके सर। कह रही वहाँ पे शोर है, उधर वो थोड़ा गेस्ट हो की तरह मेरी उधर मतलब ध्यान हो जाता है, जी बताएं गेस्ट हैं सर, जी जवेरिया बताएं। यस सर, ये सर क्लियर है, यस सर। सिंपल मतलब चले वो जवेरिया की तरफ मीडिया की तरफ मेहमान वगैरह हैं, चले वो जिस तरह कह रही है तो उधर शोर की वजह से, जी बताएं हो गया क्लियर, और कोई एग्जांपल नहीं या तो ये क्लियर हो गया, क्लियर का मतलब एक्स गिवन होगा, यस टोपोलॉजी गिवन होगी, ठीक है, एक्स गिवन होगा, टोपोलॉजी गिवन होगी, और फिर एक्स का सबसेट भी गिवन होगा, क्लोज सेट हम खुद फाइंड करेंगे, एक्स माइनस ओपन करके क्लोज फाइंड करेंगे, फिर उस ए जो गिवन होगा उससे बड़े क्लोज सेट ढूंढेंगे, फिर उनमें से सबसे छोटा, ठीक है। अभी मीटिंग एंड करते हैं, चले वो जैसे मैं मेडिसिन वगैरह लेना है जाना है, तो ठीक है जी, मैंने जैसे बोला था छोटी सी मीटिंग रखनी, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम आपने कोशिश करना है कि 6:30 कोई आपने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है इसका तो बताएं, जी वेरिया बताएं, ठीक है जी सर, यस सर, लेना है, लेना है। हाँ ले वो मतलब क्वेश्चन मैंने मुकम्मल फिर इधर कर दिया, ये बजाय वहां पे लिखें एक, अब ये है यस क्लियर फाइंड इंटरफॉलोजी वही है, सर, मतलब इसमें हमें टोपोलॉजी भी गिवन होगी और एक्स टोपोलॉजी भी गिवन गिवन होगी होगा और और एक्स भी गिवन होगा और ए भी गिवन होगा,
यस बस हम लोगों ने क्लोज सेट फाइंड करने हैं और उनमें से हाँ जो है और उससे बड़े सबसे जो बड़ा set होगा। हों, तो उनमें से सबसे छोटा। ठीक है जी, क्लियर हो गए। चलो आज हमने क्लियर आगे एग्जांपल भी कर ली, डेफिनेशन भी कर ली। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में इसको पहले करेंगे, क्योंकि अब आपका वेक्टर्स भी अब आपकी काफी देखा ना वो, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, सिमिलर क्वेश्चन है, तो अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको ज्यादा टाइम देंगे। आज थोड़ी तबीयत भी आपको होता है ना। अब लेकिन टाइम मैंने ही करना है। अब आपने मिलकर ना 6:30 बजे 6:40 तक हमारी लाजमी क्लास है, 6:40 से लेके 8-10 ओके तक, मतलब ठीक होता है 8-10 तक काफी खाना वगैरह ठीक हो गया।